बाद से ही लगातार आप लोग अब निकाय चुनाव की तैयारियों में भी लग गए हैं। कितना आश्वस्त हैं और किस तरह की तैयारी इन निकाय चुनावों को लेकर के चल रही है, आपसे मैं जानना चाहता हूं। नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। जैसे कि आपने ग्राफिक्स के जरिए भी बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा में जहां पर भी लंबित अभी चुनाव है निकायों के, उन सारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वहां के जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं या जो समस्याएं वहां पर जो हमारी जनता है हरियाणा की, उन निकायों की, वो अगर परेशानियों में है तो उनको जल्दी से जल्दी उनका समाधान किया जाए। चाहे वो सफाई कर्मचारियों की बात करें या सफाई व्यवस्था जो चरमरा गई है, या कहीं पर कोई समस्या अगर सफाई को लेकर के, तो उसको तरीके से कर दिया जाए। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के या जो टैक्स के माध्यम के जो समस्याएं हैं उनके लिए समाधान शिविर लगाए गए। तो डबल इंजन की जो सरकार है उसका जो कार्यकाल बीते 10 वर्षों का है, उस 10 वर्षों के कार्यकाल को हरियाणा की जनता ने बखूबी बारीकी से देखा है। और बाकी राजनीतिक दलों की जो इनके जो राज आए, जो इन्होंने कार्यकाल किए, वो भी हरियाणा की जनता ने देखा। उसी के जो कामों का अंतर था, उस कामों को जो भार लगा कि इस जो काम हमारे हरियाणा की जनता के लिए बहुत अच्छे किए गए या किस कार्यकाल में हरियाणा और अग्रिम पंक्ति में बढ़ा, उसको आगे रखते हुए हरियाणा की जनता ने तीसरी बार मैंडेट दिया और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर है और हर एक हरियाणवी की सेवा जन भावना के साथ, अंत्योदय की भावना के साथ, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचे, उन चीजों पर ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसीलिए हरियाणा की जनता का प्यार, आशीर्वाद और विश्वास लगातार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को, नायब सिंह सैनी जी को कहें और पूर्व में मनोहर लाल जी को देते रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत देश, उनके ऊपर पूरा विश्वास जताया है कि उन्होंने जैसे कार्य प्रणाली हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर जताई है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ा है। तो जो भी तमाम निकाय चुनाव हैं उनमें हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जैसे हमारे को बहुत ही अप्रत्याशित जीत हमारे को हरियाणा की जनता ने तीसरी बार दी है, तो निकाय चुनाव में भी जितने भी लंबित चुनाव हैं सभी में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी हरियाणा की जनता। और हरियाणा जहां जहां भी ये निकाय चुनाव है वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजय बनाएगी और वो अपनी सेवा के लिए उनको लगाएगी कि आप फिर से आएं और हमारी सेवा करें। जिस तरीके से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नेता, मुख्यमंत्री, सारे के सारे, चाहे चेयरमैन की बात करें, चाहे पार्षदों की बात करें, आप सबने जैसे हरियाणा की जनता की सेवा की है, वैसे फिर से आप सत्ता में आए। पंकज जी, आप ये कह रहे हैं कि आप आश्वस्त हैं और आप जो कह रहे हैं कि आपने जो काम किया उसके जरिए ही आप जा रहे हैं जनता के बीच में, उसी को लेकर के आप तैयार भी हैं। सुरेश रोड जी, बिल्कुल आयुष जी, एक तरफ तो हम लोगों ने देखा अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उस पर विचार विमर्श मंथन अभी पार्टी में, कांग्रेस में चल ही रहा है, लेकिन निकाय चुनाव की भी तैयारियां इधर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी। कांग्रेस कितना तैयार है और कैसे देख पा रहे हैं निकाय चुनावों को? देखिए आयुष जी, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से तैयार थी और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल की, 5 में कड़ी टक्कर दी और विधानसभा चुनाव में बराबर प्रतिशत मतदान हासिल किया, इसी तरीके से निकाय चुनाव में भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। रही बात, सरकारें जो बनती हैं वो जनहित के कार्य करने के लिए बनती हैं। प्रदेश को विकसित करने के लिए जो वायदे चुनावी घोषणा पत्र में किए थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनती है। लेकिन ये सरकार बनाते ही निकाय चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। ये सरकारों का काम नहीं रहा आज से पहले कभी। अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव में जिताने का कार्य आपको जनता करेगी, लेकिन आप तो सरकार के विकास कार्यों को, जो सरकार की प्राथमिकता है, जो सत्ताधारी पार्टी का पहला कर्तव्य बनता है, उसको छोड़ के आप खुद कह रहे हैं कि आप चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। आपको प्रदेश वासियों की विधानसभा में सरकार बनाने के बाद सूद लेने में समय नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो सत्ता जरूरी है। यह विरोधाभास है। अभी मैं आपके चैनल पे जुड़ा तो किसी एक साथी का, एक वरिष्ठ नागरिक का, एक संजीदा भारतीय का मेरे पे ये भी मैसेज आया कि क्या ये चुनाव आप डिबेट करने जा रहे हैं। मेरे से पूछा कि क्या ये चुनाव बैलेट पेपर पे होंगे या ईवीएम पे होंगे। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन इंडिया न्यूज पे मैं जुड़ रहा हूं, मैं उनके एंकर से पूछ के आपकी जिज्ञासा का निवारण जरूर करूंगा। शायद अगर आपको जानकारी हो तो ये हरियाणा के लोगों के
मन में एक बात है कि ये चुनाव किस जरिए से होगा। मैं तो अपडेट नहीं हूँ। मैंने कहा आयुष जी से मैं नहीं, लेकिन पूछूंगा, सुरेश मैंने जी, उनको, वो सुन रहे जिस होंगे भी मेरे प्रक्रिया साथी। से हो, अब वो ईवीएम जी। से हो या बैलेट से हो, इसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना। नहीं, तैयार कार्यकर्ता है। आपके तैयार हैं क्या? पार्टी के स्तर पर क्या तैयारी आपकी नहीं, है? चलिए आपने तो कार्य- कह दिया कि ये निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे, भाई आपको भी तो चुनाव में जाना है ना, तैयारी नहीं, हम- उसकी है कि नहीं है? नहीं, वो बैलेट से हो, ईवीएम से हो, वो बात का विषय है। पहले आप ये बताइए आप तैयार हैं कि नहीं? नहीं, हमारी तो तैयारी, मैंने बताया ना कि हम तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह तैयार हैं, लेकिन जनता के जो मतदान है, अगर उसका जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव लोगों के गले नहीं उतर रहे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज एक गांव में चुनाव करा के, गांव वाले अपने आप चुनाव करा के भारतीय चुनाव आयोग को आईना दिखाना चाह रहे थे, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये चर्चा का विषय जो है ये ज्यादा नहीं, लेकिन अब महत्वपूर्ण इस है। तरह से संदेह करेंगे सुरेश जी, तो मुझे लगता है कि फिर तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा ना। फिर आपके जो चुने हुए जितने भी लोग हैं उनको सबको इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा देते हैं? तो मैं प्रश्न बार बार कहता हूं। आयुष जी, अभी सुरेश रोड नहीं कर रहा। उसी दौर में जब आयुष महाराष्ट्र जी- में आप या झारखंड में आप चुनाव की बात करते हैं, देखिए ईवीएम पर आप घुमा फिरा करके मुद्दा ले जा रहे हैं, मुद्दा स्थानीय आयुष निकाय जी- चुनाव का है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, प्रियंका गांधी जी। इतने प्रचंड बहुमत से जीत गई, वो ईवीएम सही चल रही थी, वहां खराब चलने लगी जहां पर आप हार गए। ये किस आयुष तरह की जी- बातें करते हैं आप? नहीं आयुष जी सुनिए, ये सुरेश रोड या कांग्रेस पार्टी चिंता प्रकट नहीं कर रही, ये तो पूरे भारतीय कर रहे हैं। और इसमें हमारे को घबराहट नहीं है, घबराहट तो उनको है जिन्होंने प्रत्याशी के गांव में एक भी वोट उनको नहीं मिली, जब ग्राम पंचायत ने अपना चुनाव रख दिया चुनाव आयोग के बिना। तो आपके पास वो और आईना जानकारी है तो वो दिखाने की लेकर के कोशिश जाइए ना की, भाई। उसके लिए तो कर्फ्यू उसके लगा लिए दिया। चुनाव आयोग है, उसके लिए कोर्ट है। आप पूरा डाटा लेकर के जाइए, फैसला करवा लीजिए इस चीज का। लेकिन वही अभी तो कम कह से रहा। कम उस पर शक व शुबा और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, मैं- क्या ये मैं छुपने वही- की कोशिश नहीं है सुरेश रोड जी? मैं वही बता रहा कि वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। घबराहट किसको है? घबराहट कांग्रेस पार्टी या महाराष्ट्र गांव के उस नागरिकों को नहीं है जो चुनाव करके और चुनाव आयोग और माननीय नरेंद्र मोदी को आईना दिखाना चाहते हैं। वो घबराहट में नहीं है। घबराहट में कौन नहीं। है जो कर्फ्यू लगा प्रियंका रहे गांधी हैं? सही तरीके से चुनी गई कि नहीं चुनी गई? इसमें कोई डाउट है? तो बस जब उस पर डाउट नहीं तो उस पर भी डाउट मत करिए ना। उसी व्यवस्था से इस वो पे- भी इस चुनी पे गई डाउट इसलिए है। है। अगर टेम्पर इस पे- करके या इस तरह से किसी को जीतना हारना होगा तो आपसे बहुत सारी सीटें जीती हारी जा सकती है। इस पे नहीं, हमने चुनाव आयोग को भी देखिए, आपको तो पता है कि एक जिम्मेदार चैनल के आप एंकर हो, आपको पता है कि हमने सुरेश चुनाव रोड जी भाई आयोग को देखिए, सारी जब तक स्थिति से ऑथेंटिक अवगत कोई कराया। आप सबूत लेकिन पेश मैं एक नहीं बात- करेंगे, इस तरह की चर्चा और बहस में पड़ने का कोई नहीं, एक कोई अर्थ सेकंड नहीं की है। बात है मेरी। आप कोई आयुष ऑथेंटिक जी, सबूत लेकर के आ जाइए और आप ये बताइए कि देखिए नहीं, ये वो- है। वो अलग विषय है, वो डिबेट में चर्चा नहीं नहीं, होगी। वो फिर चुनाव आप आयोग तो पूरी हमारी प्रणाली पर पार्टी- प्रश्न चिन्ह मत खड़ा वो करिए। पेश आपके भी 37 लेकिन मैं विधायक एक इसी बात- प्रदेश में उसी ईवीएम से जीते हुए हैं। लेकिन नहीं, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपकी इस बात पे कि आपने प्रियंका गांधी जी का उदाहरण दिया, वो बहुत भारी मतों से जीते हैं। मैं बताना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख से जीते हैं और हमारी आदरणीय नेता तो चलिए कम से कम आप ये मान तो रहे हैं कि फेयर इनफ चुनाव हो रहा है, नहीं तो वहां पर उनको 1.5 लाख से जिता मैं- देते। नहीं नहीं, क्यों ये उनको मैं 4 बताता लाख का मार्जिन दे दिया भाई? अगर आपके हिसाब से मैं चलूं तो बताता आपको हूं। कह रहे हैं सब कुछ टेम्पर है, तो नहीं, इसका मैं मतलब बताता तो हूं। वो उनको जबरदस्ती जिताया गया होगा कि भाई 4 लाख दे दीजिए इनको वोट। मैं बताता हूँ, सुरेश रोड ने ये नहीं कहा सब कुछ टेम्पर्ड है, ये आयुष जी कह रहे हैं, इंडिया न्यूज के एंकर कह रहे हैं। पहली बात, यू कैन नॉट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, आप कह रहे हैं। दूसरी आप बात, पूरी मैं- व्यवस्था मैं पे एक प्रश्न उदाहरण खड़ा दूं। कर रहे हैं सुरेश रोड मैं साहब। एक- मैं- ये गोल गोल नहीं, घुमा नहीं, करके आप नहीं, बच नहीं सुनिएगा। सकते हैं। आप पूरी व्यवस्था एक पे प्रश्न सेकंड- खड़ा कर रहे हैं एक कि सेकंड चुनाव होगा, रोड साहब, फेयर होगा, मेरी नहीं एक होगा, सेकंड की बात लोग है, ये करने पूछ से रहे कुछ नहीं हैं, वो होगा, जनता चुनाव समझ मेरी रही एक सेकंड की है। बात आप है। आप एक मुझे लग रहा सेकंड रोड करो साहब तैयारी से ज्यादा ये इस भागो विषय मत पर आना अपना, चाहते हैं अपनी कि भाई तैयारी करो, ईवीएम जनता को से अगर आप बात कल करो, को जनता ना भी से जीते मिलो तो आप ये जाकर कहेंगे के। कि भाई ये तो ईवीएम से जीत गए। मैं एक बात बताता हूँ, सिर्फ एक लाइन की बात है, एक सेकंड सुनिए, मैंने सुना आपको धैर्य के साथ और लोग सुन रहे हैं, ये हेल्दी डिस्कशन है। आपने कहा कि वहां पर कैसे आपने उंगली नहीं उठाई प्रियंका जी के चुनाव पे। मैं ये कहता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी के 4 या 3 ओएसडी थे, एक ओएसडी भूपेश्वर दयाल के घर चोरी होगी, मैंने पहले भी बताई ये बात। हमने टीवी की डिबेट पे बैठ के ये बोला कि पुलिस कार्रवाई करके मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर का जो चोरी हुआ मानव दिलाए। ये 2 साल पहले की बात है शायद। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी के 3 या 4 ओएसडी थे, एक के घर चोरी हुई, बाकी 3 के घर क्यों नहीं हुई। आयुष जी ये कह रहे हैं मुझे
कि अगर एक व्यक्ति के घर चोरी हुई तो चारों के घर होनी चाहिए, तीनों के घर होनी चाहिए। ये कौन सा कानून में लिखा सिलेक्टिव है? कैसे होगा? यही तो मैं चोर रोड कभी साहब भी- कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं ये चोर कभी सिलेक्टिव भी नहीं हो सभी के सकता, घर में चोरी ये नहीं करता। सिलेक्टिव चोर नहीं हो सिलेक्टिव सकता जगह पे भाई। चोरी करता है, जहां वो सुरेश safe हो। रोड जी, हर चीज की प्रक्रिया है, वो आपको भी पता है। ईवीएम्स कैसे खुलती हैं, ईवीएम्स जब वोट पड़ता है तो वहां पर सारे पार्टी के नुमाइंदे होते यही हैं, हैरानी वो है। सारी चीजें नांदेड़ हैं, में इसलिए ये इतना मैं सिलेक्टिव बताता नहीं हूं। हो सकता है। पूरी व्यवस्था पर प्रश्न